वैशाली जिले के राजापाकर थाना क्षेत्र के बखरी पंचायत के फरीदपुर गांव के निवासी सीआरपीएफ के जवान पिंटू कुमार देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि शहीद पिंटू कुमार झारखंड के जमशेदपुर में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। सीआरपीएफ के अधिकारी फोन पर उनके पिता और बड़े भाई को इस दुखद घटना की जानकारी दी। शहीद पिंटू कुमार 2018 में सीआरपीएफ ज्वाइन किए और उनकी शादी 2020 में हुई थी। क्या कह रहे परिवार के लोग वो सुनिए। घटना हुआ कि हमको लड़का होते पर ड्यूटी में था, वहाँ से मैंने हम फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर 2-4-10 बार फ़ोन किए तो फिर मैंने उसमें से एक आदमी उठाया तो कहा कि आपको लड़का हॉस्पिटल में है, भी बात नहीं होगा। शहीद की जानकारी कैसे पता चली थी, कब? हाँ, फिर जब फ़ोन किए यहाँ से ना फ़ोन किए तो कहे चल रहा है, अब दूसरा हॉस्पिटल में जाएगा, लिखा पढ़ी हो रहा है बोलो। उसके बाद में उन्हें से समाज आ गया कि से डेट कर गया। क्या नाम था? पिंटू कुमार। कब ज्वाइन किए थे? 16 में। कहाँ ड्यूटी पर है? ड्यूटी अखनी होती जमशेदपुर में। हाँ। कितने बेटे हैं? 2 था। कब शादी हुआ था उनका? 20-19 में होगा। कितने बच्चे हैं उनके? 2 लड़की है, 1 लड़का। कितने साल के? एगो है 4 साल का, एगो है 2 साल का, एगो 1-2 महीना का है बच्चा। फिर बातचीत हुआ है उनका बॉडी को लेकर? बॉडी को लेकर पिंटू जी के बॉडी को लेकर वहाँ पे बातचीत हुआ है कि कब आएगी कब नहीं? अभी तब वहाँ पर गया हुआ है हमको बड़ा लड़का, तो वो कह रहा है कि अभी वालों अंदर में रखे हुए हैं, और साहब लोग आया है तब लिखा पढ़ी करेगा तब निकालेगा, तब कुछ प्रक्रिया होगा, इतने बोले। आप कौन हुए उनके? पिताजी है। सर बहुत दुख भरी बात है। हमारे पंचायत के नौजवान जिसने अभी पूरी ज़िंदगी उसके सामने पड़ी हुई थी और उसके साथ ये घटना घटी है। 2016 में ज्वाइन किया था उस लड़के ने फोर्स को, सीआरपीएफ में, और कल उनका देश के लिए शहीद हो गए। उनको अभी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, 1-2 महीने का बेटा है। 1 महीना पूर्व वो गांव आके अपने बच्चे को, जो नवजात शिशु था बेटा, उसको देख के गए थे। 1 महीना पहले छुट्टी पे आए थे? जी, दिल्ली में पोस्टेड थे पहले, उसके बाद उनका झारखंड में पोस्टिंग हुआ, जमशेदपुर। तो वहाँ जाने के क्रम में ही वो आए थे यहाँ मिलने के लिए अपने परिवार से, सगे संबंधियों से वो मिल के गए हैं। और ये घटना की जानकारी से पूरे इलाके में शोक का लहर दौड़ रहा है। मेरा मानना है कि जो भी सरकारी अनुदान होता है वो उनके आश्रितों को ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और देश के लिए काम करने वाले लोग, हम लोग तो आम लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम मेहनत मजदूरी। कितने भाई थे? 2 भाई। बड़े थे या छोटे? ये छोटे थे भाइयों में। इसको घटना के बारे में पता कैसे चला? कल फ़ोन आया सुबह में कि ऐसे ऐसे हुआ है इनके साथ। तो कल इनका जो बड़ा भाई है वो और इनके जो कजिन्स हैं वो सीआरपीएफ जी अधिकारी फ़ोन किए थे। नहीं, अधिकारी फ़ोन किए थे। तो ये लोग यहाँ से कल शाम में चले गए। नहीं, पार्थिव शरीर के बारे में नहीं जानकारी दिया गया था। अच्छा। स्थिति दयनीय है, इसकी जानकारी दी गई थी। ये नहीं बताया गया जो शहीद हो गए? शहीद हो गए हैं, इसकी जानकारी रात में प्राप्त हुई है। कैसे हुए तो उनका निधन हुआ, वो कैसे? अब इसका जवाब तो अभी देना मुश्किल है, क्योंकि ये तो कंपनी बता सकती है कि उनकी पोस्टिंग उग्रवादी क्षेत्र है। ये हम आप सब लोग जानते हैं कि वो झारखंड का जो पार्ट है वहाँ पे पहले से नक्सलवादी गतिविधि रही है। तो किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में पुष्टि नहीं हो जाती है, अभी कुछ कहना मुश्किल है। आप कौन? मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ, अरशद हुसैन मेरा नाम है। पिंटू जी कैसे? अरशद हुसैन। पिंटू जी कैसे व्यक्ति थे, आप लोग से मिलते थे? अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो वो लड़का गौ था, मिलनसार व्यक्ति? मिलनसार था। किसी भी चीज़ में फालतू की बातों में कभी नहीं आया। पढ़ने के दौर से ही वो पढ़ता था, दौड़ता था
और उसका सपना ही था कि हमको जाना है फोर्स में, और वो गया भी, भगवान उसका कबूल भी किए थे। लेकिन ये अचानक अकस्मात मानते कि एक अपूर्णीय क्षति हुई। बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, ये बहुत बड़ी, पूरा शोक का लहर है इलाके में, पंचायत में नहीं, इलाके में शोक का लहर।